उसमें भी राजनीति चली के चेयरमैन के घर पे न जाएं। कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हमेशा जीत हक और सच की होती है। इंशाल्लाह वो मेरे घर गई, उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं उनके घर। देखिए, जो कहते हैं कि उनके आने से फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी मानसिकता गलत है। एक अच्छे लीडर के आने से कुछ सीख भी मिलती है और जनता उनसे प्यार करती है। कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी, कुछ ऐसा हमारे अंदर नहीं होगा, हमारी कुछ कार्यशैली में या तो कमी लगी होगी, बेहतर हमसे बेहतर लीडर मानना होगा उनको जिनको टिकट दिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट जनता देगी। चैनल के माध्यम से बिल्कुल चैलेंज से कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह कि मेरी कार्यशैली इस नगर पंचायत को अगर 20 साल पीछे ना अगर पूरे प्रदेश की नगर पंचायत छोड़ दी तो मैं राजनीति को इस्तीफा दे दूंगा इंशाल्लाह, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी कलियर में इस वक्त मौजूद हूं और नगर पंचायत कलियर की अगर बात करें तो यहाँ कई दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन यहाँ आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी अब शुरू होने लगा है। यानी यहाँ की जो विकास कार्य की गति थी वो रुकी। जाहिर सी बात है, चुनाव आया तो उस पर कुछ कटाक्ष भी अंदर खाने आने लगे हैं सोशल मीडिया द्वारा। अब जैसे जैसे तारीख नजदीक होगी तो चुनाव गर्माहट की ओर जाएगा। सर्दी के मौसम में चुनावी गर्माहट अपने उफान पर है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो चेहरा जिसने पूरे 5 साल यहाँ अच्छे से गुजारे। अब आने वाला वक्त क्या एक बार फिर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा या फिर ये जीत का सेहरा किसी और के सर बंधेगा, इसी पर हम सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत अली, पूर्व चेयरमैन। तो यहाँ शफकत अली इस वक्त जो है मुंसरीना चुनाव लड़ रही है। पूरा चुनाव का जो जिम्मा है और उनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी इन्हीं के कंधों पर है, क्योंकि यही चेहरा मैन है। अब चलिए इनसे सवाल करेंगे पिछले 5 सालों में किस तरह का इनका कार्यकाल रहा। चेयरमैन साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। शुक्रिया। पहला सवाल यही, पिछले 5 साल जो आपने गुजारे, उन 5 सालों में किस तरह का विकास कार्य आपने बढ़ाया? यहाँ बाहरी लोग बहुत सारे हैं जो यहाँ पर आए और अब यही के होकर रह गए, उन लोगों के बीच जिस तरह से आप गए, तो उस पर मेरा सवाल। देखिए, कलियर जो नगर पंचायत पहली बार बनी हमारी, पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, और यहाँ पर जो तीर्थ स्थान है, जो सभी धर्मों के लोग और देश विदेश से भी यहाँ पर आते हैं, तो कलियर एक ऐसी जगह है जो आस्था की नगरी है। और जो यहाँ पर मेहमान आते हैं, काफ़ी उर्स के अंदर भी काफ़ी आते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे देखिए बजट हमारे पास कम था और यहाँ पर वक्फ बोर्ड भी उस नगर पंचायत के अंदर है, तो उनका भी कुछ ऐसी जमीन है, ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ सिंचाई विभाग की ऐसी प्रॉपर्टी है, जिस कारण दिक्कतें आई। और पहली नगर पंचायत होने के कारण हमारा बजट भी वही ग्राम प्रधान वाला चला, लगभग 4.5 साल। 3 महीने की एक किस्त हमारे टाइम में आई नगर पंचायत। उसी समय हमारे काम की गति बढ़ी और हमारे यहाँ लगभग 1500 से मकान के लगभग हमारे आए और 1200 टॉयलेट आए और लगभग 30 लाख हमारे समय में हमारे फटफटड़ी वालों को हमने दिलवाए कोरोना के समय में। और जितनी भी सड़कें नाली जो बदहाल थी वो काफी कराने का प्रयास हमने किया, जो इस छोटे से बजट में। अफसोस एक चीज का रहा कि नगर पंचायत की जो किस्तें थी वो हमारे समय में नहीं आई। एक ही किस्त आई 3 महीने की। अगर वो बजट हमारे समय में आता, जो अब 1 साल से आ रहा है लगभग। यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर भी, क्योंकि यहाँ बाहरी लोग आते हैं, आपने भी वही बात कही और ये एक मशहूर जगह है, सफाई व्यवस्था को लेकर उसका कोई प्रबंध हुआ, उसमें कहीं कमी रही? देखिए, जब तक हम यहाँ पर चेयरमैन रहे, काफी ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव हुआ और हमारे पूरी नगर पंचायत के अंदर अगर कहीं बारात आती थी तो नगर पंचायत के द्वारा ही चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव होता था। और हमारे यहाँ कोई भी ईद त्योहार हुआ या किसी भी तरह का किसी का भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हुआ, उस पे हमने पूरी नगर पंचायत के अंदर चूना छिड़काव, जुमा हुआ रमजान का, मस्जिदों पे चूने का छिड़काव, साफ सफाई विशेष तरीके से हमने अपने तरीके से उस पर कराई। एक समय ये था जब नगर पंचायत के अंदर बजट कम आता था, हमारे कर्मचारियों की भी तनख्वाह 6-6 महीने में दी गई, जिस कारण उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन बजट की कमी थी। वरना अपने कर्मचारियों को, उनके भी बाल बच्चे हैं, कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके बाल बच्चों को कोई दुखी रहे या
खुशहाल ना रहे, क्योंकि नगर पंचायत एक हमारा परिवार है और परिवार के तरह से ही हमने 5 साल अपने उनके बीच में रहकर गुजारे। नहीं तो नगर पंचायत चेयरमैन कोई भी बने, पावर बेनतहा होती है। अगर हमारे अलावा कोई और होता, कोई लकड़ी की टालों पे टैक्स लगाता, चालान काटता, यानी कि यहाँ इतने साधन है जिससे अगर नगर पंचायत चाहती तो बेशुमार पैसा इकट्ठा करती। लेकिन अगर हम अपने लोगों को नुकसान देकर नगर पंचायत में पैसा इकट्ठा करें तो वो हमारी सोच नहीं है। यानी आपकी बातों से ये लगा कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत तो बनी, लेकिन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा। देखिए, जब कोई मकान बनाता है या कोई खाना बनाया जाता है, उसको जब तक बनाता है संघर्षों के साथ, लकड़ी गिल्ली हो चूल्हे में और वो कितने संघर्षों के साथ वो लकड़ी जलती है, और सूखी हो तो एकदम जल जाती है। तो तेल थोड़ा सा डाल लो या किसी भी चीज को जल जाएगी। गिल्ली लकड़ी धुआं छोड़े, और वो धुआं जो जाएगा हमारी आंखों के अंदर जाएगा, उससे कितने आंसू निकलते हैं वो आंखें जानती है और वो सब जानता है लकड़ी जलाने वाला। इसीलिए हमारी नगर पंचायत बड़ी कठिनाई के साथ हमने 5 साल चलाई। और कोरोना जैसा समय आया, जब यहाँ नौचंदी जुमरात थी, हमारे जो मेहमान आए हुए थे एकदम अचानक ही रातों रात कोरोना का समय था, लग गया। उस समय भी हमने अपने जितने भी दूर दराज से जहरीन आए हुए थे, परेशानी थी, उनके दुख सुख में शरीक हुए और जितना भी हो सका हम अपनी जनता के दुख में शरीक हुए। और ये बेहतर जानती है हमारी जनता के उस समय कोरोना जैसे काल में, जिस समय हमारा एक मजदूर सुबह को जाके चौक में अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए 500 रुपए की मजदूरी लेके आता था, जब वो 6-6 दिन और 2-2 महीने अपने घर में रह के उसने किस तरह से अपना वक्त गुजारा, उस समय दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े थे। और हमारी जनता जानती है कि उस समय आपके बीच में कौन था। चेयरमैन साहब, यहाँ दुकानदारों को लेकर भी, दुकानों के आवंटन को लेकर भी यहाँ का कुछ मुद्दा है जो हम अंदर से निकाल कर लेकर आए। उस पर कई लोगों ने अपनी बात भी रखी, आपने सुनी होगी। तो वो दुकानदारों का मसला क्या है यहाँ पर? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो दुकानदार थे, जब समय आया पूरे 11 महीने वो यहाँ पर काम करते हैं, जब 12वां महीना आया यहाँ कुछ कमाई का तो उन लोगों को उठाकर वहां से हटा दिया। वो क्या मामला था? देखिए, यहाँ हमेशा से जैसे ही चलता आया है वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड यहाँ पर काबिज था, ग्राम पंचायतें थी। ये कलियर ग्राम पंचायत के अंदर दरगाह क्षेत्र आता था, लेकिन बदकिस्मती से या तो मालूम नहीं था यहाँ के प्रधान को कि वो जो जो हमारी ग्राम पंचायत की संपत्ति थी, जो एरिया था वो ग्राम सभा का, वो नगर हमारी ग्राम पंचायत के अंदर आता था। जैसे ही हम चेयरमैन बने हमारे वालिद साहब, तो हमने उस दुकानों को इन्होंने आवंटन के लिए निकाला एकदम कि हम इनको आवंटन कर दे, दरगाह के हैंडओवर ले ले वक्फ बोर्ड के। हमने उन पर आपत्ति लगाई, हाई कोर्ट गए, वहां पे हमने स्टे लिया। स्टे लेने के बाद 5 साल हमारी दुकानें रुकी रही। जब हम हट गए तो वो दुकानें भी हट गई, कुछ जो रुकी हुई थी 5 साल से। और फिर हमने इसमें एक वेंडिंग जोन का प्रस्ताव कराया, तहसीलदार वगैरह, एसडीएम वगैरह से सबसे स्वीकृत कराई। वो फाइल बिल्कुल तैयार है। 1 साल से हमारे दुकानदार जब से हम हटे हैं उजड़े पड़े हैं बेचारे, बिल्कुल फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। हो सकता था कि उसकी एक ठेका होता है, या तो किसी संस्था को दे दिया जाए कि एक उसका निर्धारण एक उसको कहीं पर सेट के कर दिया जाए। लगभग एक दुकानदार पे 60 या 65 हजार रुपए लेके उसको वो खोखा बनवा के दिया जाता है, वेंडिंग जोन। तो उससे ना तो कोई हटाएगा और उससे एक नगर पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी और एक गरीब परिवार का पालन पोषण अपने बच्चों का खुशहाली के साथ होगा। यहाँ कोई जमीन ऐसी नगर पंचायत के अधीन है जिस जमीन में जो यहाँ लोग बगैर छत के यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं? उनके वोट तो बन गए, लेकिन उनको कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जिनको छत मुहैया नहीं हुई। वो जमीन ऐसी है आपके अधीन नगर पंचायत के, जो अगर आपने दोबारा जनता ने आपको मौका दे जिस पर काम होगा? देखिए, हमारे यहाँ हमने काफी जगह तलाश की पिछले दफा भी, लेकिन यहाँ पर कुछ जमीन हमारी सीलिंग की है और एक हमारी जमीन थी यहाँ, वो थाने को दे दी गई थी पहले ही, बहुत हमारे से पहले ही, जब हम चेयरमैन नहीं बने थे। तो उसको हटवाने में हमने पूरे 2-2.5 साल प्रयास किया। हमने एक सचिव से चिट्ठी लिखवाई, सचिव साहब ने उसका आदेश कर दिए थे कि प्रस्तावित इसको करके यहाँ से बदला जाए थाने को। तो उसमें चल रही है कार्रवाई और इंशाल्लाह हमारा वहाँ उस जगह पर बारात घर बनाने का एक हमारा मेन मिशन है। अगर हम इस बार जनता चुनती है और हम चेयरमैन हमारे बन के आते हैं, तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहला मुद्दा मेरा उस थाने की जगह पे
बारात घर बनवाना होगा, जिससे एक गरीब परिवार अपने खाने में, अपने मेहमानों की सेवा में कर दे, जो उसका टेंट में या किसी बारात घर के खर्च में ना आए। आपने यहाँ एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह आपने एक नया कार्ड खेला। अचानक यहाँ इकरा हसन आई, जो इस वक्त बड़ा चेहरा है, और उसका यहाँ आगमन हुआ, तो यहाँ हमें सुनने को मिला कि उनके आने से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि उनके आने से यहाँ पर वोट पर प्रभाव पड़ेगा और आपको उसका फायदा मिलेगा? देखिए, इकरा हसन एक हिंदुस्तान के अंदर ब्रांड है। उन्होंने, उनकी सादगी ने और उनकी इंसानियत ने एक अपनी पहचान बनाई। वो एक अच्छे परिवार से आती है, उनका एक राजनीतिक घराना है यूपी के अंदर, और उनके वालिद एक दमंग लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, चौधरी मनोवर हसन जी, और बेटी भी उनकी उसी रास्ते पे अधीनगी के साथ और इंसानियत के साथ माहौल को देखते हुए अपनी राजनीति को पूरे देश के अंदर एक युवा चेहरे के रूप में और युवाओं के दिल की धड़कन है। सभी उसे अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपने एक अच्छे लीडर के रूप में मानते हैं। तो वो मेरी उनसे बहुत अच्छे से जान पहचान है। जब तक वो एमपी नहीं बनी थी, मैं उनसे जाके मिला था। तो एक रिश्ता जो बनता है, संबंध जो बनता है, वो एक पैसे से काम नहीं हो सकता, खरबों रुपए से काम नहीं हो सकता, जो एक व्यवहार इंसानियत वाला और भाईचारे से हो सकता है। तो जैसे ही वो लंडोरे आई, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कलियर शरीफ आ रही हूँ, हमारे जो सज्जादे साहब है उनके यहाँ भी आई थी हूँ। वहां गए, वहां से मेरे घर पे गए। उसमें भी राजनीति चली कि चेयरमैन के घर पे ना जाएं, कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हमेशा जीत हक और सच की होती है। इंशाल्लाह वो मेरे घर गई, उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं उनके घर जाऊंगी, और इंशाल्लाह रात के 12 बजे भी हमारी जनता ने और हमारे युवाओं ने उनका भरपूर स्वागत किया, क्योंकि वो हमारी मेहमान थी और वो हमारे घर पर चल के आई, हमारे लिए विशेष ब्रांड और चेहरा था। बात यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन जब बात समझ में नहीं आती, जब ये कहा जाता है कि उनके आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो कहते हैं कि उनके आने से फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी मानसिकता गलत है। एक अच्छे लीडर के आने से कुछ सीख भी मिलती है और जनता उनसे प्यार करती है। देखिए, रही बात फर्क की, फर्क तो इंशाल्लाह अपनी नीति और अपने कर्म सही होने चाहिए। तो जनता जो अपना अच्छा लीडर जिसे मानेगी या जो उनके लिए अच्छा करेगा, इंशाल्लाह वो उसे चुनेगी। और अल्लाह ने चाहा तो जनता को भरपूर तरीके से पता है कि यहाँ इंसानियत की बात, भाईचारे की बात और उनके अच्छे की बात कौन कर सकता है, जनता बेहतर जानती है। चेयरमैन साहब, मेरा एक सवाल और, हालांकि सवाल हो सकता है मेरा आपको अच्छा ना लगे, यहाँ ऐसा क्या कारण बने कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको टिकट नहीं दिया गया? ये क्या कारण बने? देखिए, हो सकता है कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी, कुछ ऐसा हमारे अंदर नहीं होगा, हमारी कुछ कार्यशैली में या तो कमी लगी होगी। बेहतर, हमसे बेहतर लीडर मानना होगा उनको जिनको टिकट दिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट जनता देगी। जो जनता के बीच में अच्छा होगा, अल्लाह ताला उसी को इज्जत देगा। और जनता, देखिए, मैं 5 साल हमारे वालिद साहब चेयरमैन है, मैं अपनी जनता के कभी सिराने नहीं बैठा, मैं पैंतिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। रही बात, ये तो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में और जनता के हाथ में। मैं अपनी जनता के बीच में रहूंगा, जिस लायक भी हूँ, इंशाल्लाह मैं उनके बीच में रहूंगा और उनकी दुआएं और उनके दिल में रहूंगा इंशाल्लाह। क्या मैसेज मिल रहा है? आप नगर में घूम रहे हैं, देर देर रात तक काम चल रहा है इस वक्त, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी और भी मतदाताओं की भी धड़कनों के साथ साथ आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ेगी, तो लगता है कि आपको जनता मौका देगी? देखिए, इंशाल्लाह जब कोई मेहनत और मजदूरी करता है, मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि अल्लाह और जनता उस मेहनत को नहीं रखेगी। किसी की मजदूरी अगर मेरे यहाँ कोई मजदूरी कर रहा है और मैं उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले ना दूं, तो वो मेरे भी लिए अच्छा नहीं है और अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। इंशाल्लाह मुझे इस बार मेरी जनता मौका दे। इन 5 साल में अगर मैंने पूरे प्रदेश की नगर पंचायत ना पीछे हटाई, बहुत से लोग कहते हैं क्या किया है, मैंने ये करने और ना करने का रिजल्ट 1 साल के अंदर वो लोग जरा गौर से कर ले कि 1 साल से मैं चेयरमैन नहीं हूँ, कौन सा एक पूरी नगर पंचायत के अंदर सड़क बनी है, कौन सी नाली बनी है, और जबकि मेरे टाइम में बजट कम था और अब बजट ज्यादा है। तो उन लोगों को उससे सीख ले लेनी चाहिए और मेरी जनता को भी सीख ले लेनी चाहिए
कि ये लोग गुमराह करते हैं, कुछ लीडर जो मुझे नहीं चाहते मेरी जनता के बीच में, जो चाहते हैं कि इसको राजनीति से खत्म किया जाए। और उस राजनीति चली जिसे आधे घंटे पहले महिला सीट कर दी गई कि चेयरमैन साहब के यहाँ कोई लेडीज नहीं है। उसी चीज को देखते हो, देखिए आप, आचार संहिता से पहले पहली बार ऐसा हुआ होगा जो आधे घंटे पहले लेडीज सीट कर दी गई। नहीं तो लेडीज सामान्य दोनों थी कि मर्द लड़े जेंट्स लड़े, कोई भी लड़ सकता है। देखिए हार जीत मैं कह रहा ना, वो तो अल्लाह के और जनता के हाथ में है, लेकिन हर किसी को लड़ने का मौका दिया जाए। वो कहते हैं कि इसको एंट्री ना करनी दी जाए तो पहले ही इसको हरा दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, उनकी मनसा पूरी नहीं हुई। जनता को पूरा मौका दिया गया। अगर जनता के वादों पर हम खरे उतरेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए कुछ क्या होगा और इंशाल्लाह जनता उसका रिजल्ट देगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय मेरी मजबूरियां थी, बजट नहीं था, परेशानियों के साथ मैंने अपना वक्त 5 साल का गुजारा। अब बजट भरपूर है नगर पंचायत के अंदर। अगर मैं आपको चैनल के माध्यम से बिल्कुल चैलेंज से कहना चाहता हूं इंशाल्लाह कि मेरी कार्यशैली इस नगर पंचायत को अगर 20 साल पीछे ना, अगर पूरे प्रदेश की नगर पंचायत छोड़ दी तो मैं राजनीति को इस्तीफा दे दूंगा इंशाल्लाह, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, यानी यहाँ पूरा समीकरण इन्होंने समझाया। इस तरह से बहुत कम लोग कैमरे के सामने अपनी बात को समझाते हैं। यहाँ जो बजट की कमी थी, जो परेशानी आई, जो दिक्कतें आई, उस पर इन्होंने अपनी बहुत लंबी राय रखी और जनता से अपील भी की। अभी कुछ समय और बचा है, उस पर भी हम बीच बीच में मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये वो मजबूत टीम है जो हर वक्त अपने नेता के लिए दिनों रात निकल कर घरों से मेहनत कर रही है। हालांकि इनकी मेहनत आगे रंग लाएगी या नहीं, देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन जनता के सामने अपनी जो मजबूरियां थी वो भी रखी और जनता से लगातार वोट की अपील भी कर रहे हैं। बन रही है अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जनादेश टीवी इंडिया पर। नमस्कार।